टू टेक्निकल क्लासेस। मैं आज की वीडियो में आपको भारत से अलग होने वाले देशों के बारे में बताऊंगा। भारत से कौन से सन में कौन सा देश अलग हुआ, इस बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए। काफ़ी समय पहले 1238 से पहले भारत ईरान के आदेश से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी देश पहले भारत में आते थे। अखंड भारत से सबसे पहला देश जो अलग हुआ था उसका नाम था थाईलैंड। थाईलैंड आपका यहाँ पे जो देखिए थाईलैंड है। थाईलैंड आपका 1238 में भारत से अलग हुआ था। फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है ईरान। ईरान आपका 1502 में अलग हुआ था। फिर आपका आता नेपाल, जो हमारा पड़ोसी राज्यों के बगल में सटा हुआ हमसे। नेपाल आपका अलग हुआ था 1768 में। फिर आपका फिलीपींस आता है, फिलीपींस आपका 22 जून 1898 में अलग हुआ था भारत से। और फिर आपका आता अफगानिस्तान। 18 अगस्त 1919 में भारत से अलग हुआ था। ये अफगानिस्तान को अलग करने वाला ब्रिटिश शासन था, जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींच दी। इस लाइन को क्या कहते हैं बताइए? इस लाइन को डूरेंट लाइन कहते हैं। डूरेंट आपका फुटबॉल एक कप है, डूरेंट कप, जो फुटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली लाइन क्या है? बॉर्डर लाइन, डूरेंट लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उन देशों का अलग करने के बाद ब्रिटिश इंडिया मैप जो रह गया, इतना रह गया आपको बता दें। सन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद, और आज़ाद होने से पहले जो मुस्लिम राज्य था, ब्रिटिश शासन तो चली गई थी। ब्रिटिश शासन कह गई थी जिस राज्य में मुस्लिम ज़्यादा है, मतलब ब्रिटिश, यहाँ ये रेड पिंक कलर का जो एरिया वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था, और जो आपका क्रीम कलर का एरिया है वो राजाओं के शासन के अंतर्गत आता था। तो ब्रिटिश शासन अपने शासन में तो ये कह गई थी कि जिस एरिया में जिस धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं वो भारत होगा, और जिस धर्म के लोग कम रहते हैं, मतलब पाकिस्तान और मोमडन ज़्यादा रहते हैं, इसमें वो पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान में ब्रिटिश एरिया में 19% मोमडन रहता था, और इसमें 13 राज्य थे। पाकिस्तान में हमारे 13 राज्य गए हैं, ठीक है। और ये आपका
बलूचिस्तान है, ये राजा का क्षेत्र था, मतलब इंडियन स्टेट थी ये आपकी। यहाँ बलूचिस्तान में जो राजा था वो मुसलमान था और जनता हिंदू थी। तो मुसलमान ये क्या नाम है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिल गया। ठीक है, किसी को डाउट नहीं। और इस मैटर में आपको बाद में बताऊँगा कि भारत के राज्य कौन कौन से थे और उनका कैसे निर्माण हुआ, भारत के राज्यों के नाम किस प्रकार रखे गए, भारत में प्रेजेंट में कितने राज्य हैं, कितने केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी टॉपिक आता है ये कब ख़त्म हुआ। ठीक है, पाकिस्तान आपका पता ही है 14 अगस्त 1947 में अलग हुआ। ठीक है, हाँ, इसमें एक राज्य था और था तिब्बत, जो कश्मीर से सट के नेपाल से होता हुआ यहाँ तक मिलता था। कहाँ तक मिलता था? भूटान तक मिलता था तिब्बत। ये 1912 में ये भारत से अलग हो गया। 1912 में ये भारत से अलग हो गया। ये आपको उसमें मैप दिखाता हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा जिराक तिब्बत, जो भूटान से पूरा इतना यहाँ तक जो मिलता था तिब्बत। ठीक है, भारत से काफ़ी राज्य और देश अलग हुए थे, उनके बारे में और बताता हूँ आपको। जो 1912 में हुआ था तिब्बत का आपका, एक था आपका एक आपका था कंबोडिया राज्य थाईलैंड के जस्ट नीचे था, जो आपका 9 नवंबर 1953 में अलग हुआ। फिर आपका आता है इंडोनेशिया भारत का दूसरा छोर पे था, यहाँ पे फिलीपींस के नीचे था वो। ये आपका इंडोनेशिया 7 अगस्त 1945 में अलग हुआ। अब आपका आता मलेशिया, ये पहले किसी टाइम पे भारत का हिस्सा था मलेशिया। मलेशिया आपका 22 मार्च 1956 में अलग हुआ। म्यांमार ये म्यांमार राज्य आपका, जो अब बांग्लादेश के पास है म्यांमार। ये आपका 4 जनवरी 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने ये म्यांमार है 1931 के बाद दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नहीं गलत हुआ है, सॉरी। इसे म्यांमार आपको मैंने बता दिया, म्यांमार आपका अलग हुआ था 4 जनवरी 1945 में। नेपाल बताई दिया आपको, पाकिस्तान बताई दी। श्रीलंका अभी पहले भारत का हिस्सा था, जो अंग्रेज शासन के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तब श्रीलंका के राजा ने कहा कि हम भी अपना देश अलग बनाना चाहते हैं। तो उन्हें 4 फरवरी 1948 में ये भारत से अलग हो गए। वियतनाम, जिसे पहले इसका नाम था चंपा। वियतनाम आपका कंबोडिया के जस्ट बगल में है, जो आपका 2 सितंबर 1945 में आज़ाद हुआ था। तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मैं आता आपको कुछ मुद्दों पर बताने के लिए, कुछ बातें पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली।
जो आपका पाकिस्तान है रेड लाइन में, जो पीछे साइड है, इस लाइन को क्या कहते हैं बताइए? इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं रेड सिलफ। रेड सिलिफ क्या कहते हैं इसे? रेड सिलाइफ, सॉरी, हाँ सर, रेड सिलफ लाइन कहते हैं। अब पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तो जब जो आज़ाद हुए थे तो जो पूर्वी बांग्लादेश ना होकर पूर्वी पाकिस्तान था, तो इसका बंटवारा किसने किया था? इसका बंटवारा किया था तो मैंने आपको बताया था अभी कि पाकिस्तान और इंडिया को बांटने वाली रेखा क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीओके का क्या सिस्टम है इनका। पीओके वीओके इनका लगता है। एलओसी क्या है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाँ, तो इस सेंट्रल लाइन को मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं? रेड सिलिफ लाइन कहते हैं इसे। और रेड सिलिफ नाम इसका क्यों नाम पड़ा? जब देश का बंटवारा करना था, मतलब दो देशों का, मतलब पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को अलग करना था, तो इन्हें बुलाया गया था। एक मेजबान ने भारत का पूरा नक्शा रखा, अखंड भारत का, उसमें बस कौन सी लाइन बना दी, यूँ करके लाइन बना दी, जो हो गया तुम्हारा पाकिस्तान। और एक इस राज्य में ही मुस्लिम बहुत थे, तो इसे बना दिया पूर्वी पाकिस्तान। इतने एरिया पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। और जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान वालों पर बहुत अत्याचार जुल्म करता था, तो बांग्लादेशियों वालों ने क्या करा? भारत की सहायता मांगी और 1971 में एक इसे नया देश बना दिया गया, बांग्लादेश। ठीक है, क्या बना दिया गया इसे? बांग्लादेश बना दिया गया इसको। आइए, अब मैं आपको बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर लाइन कहते हैं जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया था, मतलब किसने निर्धारण किया था कि भारत के पास इतना एरिया और पाकिस्तान इतने एरिया में? किसने करा था? सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने? सिरिल रेडक्लिफ ने। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।